राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग यूपीएसआई उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती परीक्षा होनी है आगे, तो उसकी एक श्रृंखला हम लोग क्वेश्चंस की स्टार्ट किए थे, जहां हम लोग सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो जिसमें अभी तक हम लोग 3 क्लासेस क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग चौथी क्लास के लिए उपस्थित हैं, जिसमें आज नंबर सीरीज के क्वेश्चन एक बार फिर से रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, क्या दिया गया है। 13 है, 14 है, फिर 14 है, 16 है, 32 है, 35, 105 है। ठीक, अब इस नंबर सीरीज में क्या रूल फॉलो करेगा। ठीक है, देखते हैं। 13, 14, फिर 14 है, 16 है, 32 है, 35 है। आप लोग ये बात देख पा रहे होंगे ना। तो देखो, 13 से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 13 है, फिर क्या है, 14 है, और फिर क्या है, फिर इसने रिपीट करा 14 को, फिर कितना है, 16 है, फिर कितना है, 32 है, फिर कितना है, 35 है, आफ्टर दैट कितना है, 105 है, और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक, इसको क्वेश्चन देखिएगा। पहला, 13 से 14 लिखेंगे तो कितना, +1, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो गुणा 1। फिर 14 से इसने क्या करा है, +2 कर दिया है, और गुणा कितना कर दिया है, 2। फिर देखो इसने क्या करा, +3 करा है, और गुणा कितनी कर दी है, 3 की। तो आगे क्या करेगा, ये पहले +4 करेगा, 4 करेगा प्लस तो 109, यहाँ आ जाएगा 109। बात समझ पा रहे हैं ना। पहले +4 करेगा, फिर आगे गुणा कर देगा 4 का। 2 टर्म पूछता तो इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4 आता है, 109। यही आंसर पहला सही हो जाएगा इसका। क्या आएगा, 109 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्लास में, अगर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 2 क्या होगा। ठीक, 6 है, 7 है, 13 है, 40 है, फिर कितना, 159 है। देखो, 6 है, फिर 7 है, फिर कितना है, 13 है, उसके बाद कितना है, 40 है। ठीक है, फिर कितना है, 159 है, और इसने यहाँ पर हमसे पूछा है क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, गैप यहाँ पर अगर देख लें, या कोई रूल देख लेते हैं क्या चल रहा है, तो गैप सीरीज तो नहीं बन रही है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 6 से 7 है। अगर देखा जाए क्या मिल सकता है, ठीक है, 6 × 1 + 1 है ना, +1 है ना, 6 कम 6 और 1 कितना, 7, 7 × 2, ठीक है, और -1, फिर 13 गुणे कितना, 3 और +1, फिर तो कितना रहा होगा, × 4 और -1, 40 × 160, तो इंटू कितना रहेगा, 5 और प्लस कितना, 1। आप लोग समझ पा रहे हो इस बात को, कि देखो पहले 1 गुणा किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, अब आगे कितना, 5 गुणा करेगा। पहले 1 जुड़ा, फिर घट गया, फिर जुड़ गया, फिर घट गया, तो फिर जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा, 9×5 = 45, और +1 करेंगे, इकाई पर कितना चाहिए, 6 चाहिए, कहाँ, इकाई पर। ठीक, 6 इकाई पर होना चाहिए। तो 6 इकाई पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर दूसरे में है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, पूरा आंसर निकालने की जरूरत है क्या, तो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, तो जहां आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 572 है, 545 है। देखो, 572 है, 500 कितना है, 45 है, फिर 500 कितना है, 6 है, उसके बाद देखो तो 400 कितना है, 455 है, फिर कितना है, 392 है। यहाँ पे इसने हमसे पूछा है वैल्यू क्या आएगी। इनका गैप ले लिया जाए एक बार। ठीक है, तो यहाँ से देखो सीरीज डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, सीरीज डिक्रीज हो रही है। ठीक, कितना डिक्रीज होके जाएगी है ना आगे तक, तो देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 5 कितना, 7। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 से 4 कितना, 2, 27 क्या हो गई, माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये 15 से 6 कितना, 9, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो फिर ये -30 है ना। अब देखो 12 है, तो यहाँ पे -41 होना चाहिए, -53 होना चाहिए,
और माइनस का 62 होना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना इसको? ठीक है, सॉरी यहाँ पे 51 होना चाहिए। एक सेकेंड, ये वैल्यू थोड़ा सा करेक्ट करते हैं एक बार। 39 है क्योंकि ये गैप जो है, ये गैप की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये गैप क्या होना चाहिए एक्चुअल में? 39 है तो ये 12, देखो 27 से 12 हो जाएगा ना, 39 12 51 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 51 और 12 कितना होगा? 63 माइनस का, और 63 फिर हम माइनस का करते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 75 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 75 होगा, है ना? ठीक, अब समझो इसको। ठीक, ये इनको चेक कर लिया जाए एक बार, है ना? ठीक, तो 506 ये 51 होगा, घटा देते हैं अगर हम। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार इससे सपरेट करते हैं तो 5 से 3 2 आ जाएगा, 45 से 6 घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना होगा? 12 5 कितना? 7। इकाई पर कितना चाहिए? 7 चाहिए। इकाई पर सब पे 7 लगा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ 8 7 कितना? 1, अब 17 आना चाहिए। ठीक है, तो 17 कहाँ? लास्ट में, ऑप्शन नंबर चौथे पर दिया गया है। बाकी सब्ट्रैक्ट करके देख सकते थे हम, है ना? ठीक, तो 317 आएगा। कितना आ जाएगा? 317 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 317 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ? क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। फोर्थ में क्या दिया गया? 7 है, 10 है, फिर देखो कितना है? 7 है, 10 है, 15 है। 7 है, 10 है, 15 है, ठीक है, 22 है, 22 है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे, 42 है और कितना है? 42 है और कितना है? 55 है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो इसका सोल्यूशन भाई क्या आएगा? देखो, इनको अगर हम चेक कर लें एक बार, किसी लॉजिक से लिखा है क्या? ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर 7 प्लस कितना? 3, 10 प्लस कितना? 5 प्लस कितना? 7, और आगे देखो तो 42 और कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो देखो बीच में दो कंडीशन बन सकती हैं, 3 2 5 2 7, तो 2 9, प्लस का 9 और प्लस का 11। ठीक है, तो 22 और कितना हो जाएगा? 31। 22 9 कितना? 31। 31 और 11 कितना हो जाएगा? 42। तो ये कितना आएगा? 31 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या आ जाएगा? तो चौथे का आंसर कितना होगा? 31 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कितना दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? 12 है, फिर कितना है? 16 है, फिर कितना है? 25, उसके बाद कितना है? 41, फिर कितना है? 66। कितना है? 66। पूछा क्या है कि अगला टर्म क्या होगा? यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। 12 4 16 9 25, यहाँ पे गैप चेक कर लो इनका एक बार, दूर से ही दिख रहा होगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो 12 प्लस 4 प्लस कितना? 16 9 25 कितना? 25 16 41, और 41 25, ये क्या है? वर्ग संख्याएं हैं। ध्यान से अगर आप लोग देखो तो यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस का 36। ठीक है, ये सभी क्या है? वर्ग संख्याएं हैं। ठीक, ये किसका है? 2 का स्क्वायर है, ये किसका है? 3 का स्क्वायर है, ये किसका है? 4 का स्क्वायर, ये किसका है? 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या रहा होगा? ये 6 का स्क्वायर। तो जोड़ दो, 6 6 12 और 6 3 9 1 10, 102 102 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर किसका? 5वें का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक, फिर से नंबर सीरीज, और फिर से क्वेश्चन क्या है? 3 4 है, 7 है, 22 87 है, 3 है, 4 है, फिर कितना है? 7 है, फिर कितना है? 22 है, और फिर कितना है? 87 है। यहाँ पे पूछा है क्या आएगा? हाँ, देख लेते हैं एक बार इसको कैसे लिखा होगा, है ना? इन लॉजिक क्वेश्चंस में इसने लॉजिक को क्या लॉजिक फॉलो करा होगा। ठीक है, तो एक बार देख लिया जाए। देखो 4 से 7 क्या है? 4 दूनी 8 माइनस 1 7, और 7 तियाँ 21 प्लस 1 22, 22 चक्कू 88 माइनस 1 87, तो 3
एक कम 3 और एक कितना 4। ध्यान से देखो, जो संख्या गुणा कर रही है वो इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ गुणा कितना कर जाएगा 5। पहले +1 -1 +1 -1, तो फिर कितना +1। ठीक है, तो 5 सतह 35, लास्ट में 5 और प्लस कितना 1, 6 इकाई पर चाहिए। कहाँ चाहिए? इकाई पर चाहिए है। ये कहाँ चाहिए है? इकाई पर। ठीक है, कहाँ चाहिए? इकाई पर। कितना चाहिए है? इकाई पर 6 चाहिए है। तो इकाई पर 6 चाहिए, तो यही मिल जाएगा। ठीक है, इकाई पर क्या होगा? 6 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर से क्या दिया गया है? 5 है, फिर कितना है? 4 है, फिर कितना है? 9 है, फिर कितना है? 26, उसके बाद कितना है? 105। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो इसमें देखो भाई क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं। ठीक है, किस लॉजिक को ये फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर कितने हम लोगों के हो चुके हैं? ठीक है, तो टोटल 6। आज हम लोग अब 7वें क्वेश्चन की तरफ हैं। ठीक है, फिर से वही रूल चेक करते हैं। 5 से 4 कैसे? ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि गुणे 1 और -1 है ना। 5 1 5 -1। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो इस पे, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? गुणा 2 + 1, 4 दूनी 8 1 9। फिर यहाँ क्या चल रहा है? गुणा 3 और -1। यहाँ क्या चल रहा है? पीछे जो रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, गुणे कितना 4 -1। ठीक है, सॉरी +1। ठीक, +1। देखो पहले में घटा, दूसरे में जुड़ा, फिर घटा, फिर जुड़ गया, तो फिर घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है? पहले गुणा 1 किया, गुणा 2 किया, गुणा 3 किया, गुणा 4 किया, तो गुणा आप कितना करेगा? 5। और क्या होगा? तो फिर घट जाएगा। तो 5 25 और -1 बराबर कितना? 4। कहाँ चाहिए? इकाई पर चाहिए। कहाँ चाहिए? इकाई पर। कितना? 4 चाहिए। तो इकाई पर 4 कहाँ दिया है? दूसरे पर। आप लोग समझ पा रहे हो? हम पूरी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? देखो 5 से 5 गुणा करेगा तो कितना आएगा? लास्ट इकाई के स्थान पर 5 आ जाएगा, और 1 घटा रहे हैं उसमें से हम। 1 घटा देंगे तो अंतिम कितना चाहिए? 4। तो अंतिम 4 वाला अगर कोई और दिया होता तो फिर हम आगे की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, इसको फिर पूरा 5 से गुणा करके घटाते। ठीक है, तो बढ़े हम लोग कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या दिया गया। 600 है, 600 है, फिर यहीं पर इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। 300 है, फिर कितना है? 100 है, फिर कितना है? 25 है, और फिर कितना है? 5 है। अच्छा, ठीक। अच्छा, एक चीज देखो तो सीरीज क्या हो रही है ना, इधर से कम हो रही। ऐसे देखो तो कम हो रही है, इधर से देखोगे तो ये क्या रही? बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? एक बार चेक कर लिया जाए इसको। देखो 5 पंचे 25, 25 चक्कू, अगर इधर को देखोगे इस पे, तो ये गुणे कितना होगा? 5। गुणे कितना होगा? 5। इधर को जब देखोगे, इधर को 25, पहले 5 गुणा किया, फिर कितना? गुणे 4, फिर आगे गुणे कितना? 3, तो आगे गुणा कितना किया होगा? 2, है ना। 3 तो है ना, यहाँ पे 3, तो आगे कितना? 2, तो ये कितना रहा होगा? 600 ही रहा होगा। कितना रहा होगा? 600 ही रहा होगा। ठीक है, 600 ही रहा होगा, यही सही हो जाएगा। अब एक्चुअल लॉजिक क्या है कि जब सीरीज को उधर ब्रेक डाउन करते हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि जब वैल्यू यहाँ हम 600 रखेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ क्या कर रहा है? 600, फिर कितना लिख रहा है? 600, फिर कितना लिख रहा है? 300, फिर कितना लिख रहा है? 100, फिर कितना है? 25, और फिर कितना है? 5। एक्चुअल लॉजिक क्या फॉलो कर रही है सीरीज? आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, यहाँ ये क्या कर रहा है? इंटू 1 कर रहा है। यहाँ जाओगे तो इंटू ये कर रहा है 1/2। फिर इधर जाओगे तो ये कर रहा है इंटू 1/3। यहाँ जाओगे तो फिर ये कर रहा है इंटू 1/4, और यहाँ जाओगे तो ये क्या कर रहा है? इंटू 1/5। अब करके सीरीज को चेक कर लीजिए, ये पूरे लॉजिक को फॉलो करेगी सीरीज। ठीक है, जब इधर से इधर क्या कर रही है? हम गुणा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऊपर भाग कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ? 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किधर बढ़ेंगे हम लोग? 9 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया गया है। देखो भाई क्या दिया है? 46 है, फिर कितना है? 127 है। ठीक, और कितना दिया गया है? 202 है। कितना है? 202 है। और कितना दिया है? 271 है। 271 है, और कितना है? 334 है, और क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है,
किस में क्या करते हैं, एक बार इसका गैप चेक कर लिया जाए। एक बार इनका क्या करते हैं हम लोग, गैप चेक कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है गैप से ही कुछ मिल जाए, लग तो रही है कि ये गैप सीरीज है एक प्रकार से, है ना। कैसे चेक करते हैं, चाहे इधर से चेक कर लिया जाए। 7 से 6 कितना 1, 12 से 4 कितना 8, 81 मिला। यहाँ जाएंगे अगर तो 12 से 7 कितना 5, ठीक है। और यहाँ 19 से 12 कितना 7, 81 75 हो गया। फिर देखो ध्यान से, यहाँ से 11, ये 11 से 2 कितना 9, और यहाँ 26 कितना 6। फिर अच्छा यहाँ से देखो अगर तो ये सीरीज क्या हो रही है, उधर को सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है ना। तो देखो 81 है, पर यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है, ठीक है। 75 6 81 है, 69 6 75 है, तो यहाँ कितना रहा होगा 63, और यहाँ कितना रहा होगा 57। आप लोग समझिएगा इसको कि सीरीज बढ़ रही पर लॉजिक की वैल्यू क्या हो रही, कम होती चली जा रही है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये कम होता जा रहा है। 81 से 75 जाओगे तो कितना होगा माइनस का 6, ठीक है। फिर 75 से जाओगे तो फिर -6, फिर जाओगे तो फिर -6, फिर जाओगे तो फिर -6, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ेगी। तो 7 4 11, इकाई पर 1 चाहिए, सब पे देखो 1 लगा। तो 7 4 11 और 5 3 8 1 9, और ये रहेगा 3, 391। इसका राइट आंसर होगा 391। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 है, 7 है, फिर कितना है 22 है, 45 है, उसके बाद कितना है 116 है, आगे पूछा है, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक है, तो एक चीज आप लोग समझिएगा। क्या समझ में आएगा, देखो 49 इसके पड़ोस पड़ेगा, 125 इसके पड़ोस पड़ेगा, और 25 इसके पड़ोस पड़ेगा, 9 इसके पड़ोस, और 4 इसके पड़ोस पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये, ठीक है। एक सेकेंड, अगर ये स्क्वायर की बात करें तो 116 के पड़ोस में स्क्वायर वैल्यू, एक मिनट, फिर यहाँ पे 125 तो घन संख्या हो जाएगी, है ना। तो देखो 7 है, 9, फिर 11, ये 121 के पड़ोस पड़ेगा, है ना, 121, ठीक है। 121 के पड़ोस पड़ेगा, तो ये किसका है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका है, 11 का स्क्वायर है ना, ठीक, 11 का स्क्वायर है। मतलब ये एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो यहाँ क्या चल रहा है, जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है 2 का स्क्वायर, ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। देखो वर्ग संख्याएं सबके पड़ोस में हैं, तो ये क्या है एक्चुअल में 2 का स्क्वायर -1, ये क्या है 3 का स्क्वायर -2, ये क्या है 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 3, ये कितना है 7 का स्क्वायर और माइनस कितना है 4, ये कितना है 11 का स्क्वायर माइनस कितना है 5, ठीक है, माइनस कितना है 5। तो आगे कितना होगा, आप संख्या पर एक बार नजर डालते हैं तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, प्राइम संख्या है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस कितना होगा, प्राइम संख्या है, ध्यान से देखिएगा इसको, 2 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो 13 का स्क्वायर और घट कितना आ जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रही संख्या सीरीज में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 163 आ जाएगा, 163, 163 इसका राइट आंसर होगा, कितना होगा 163 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर क्या आएगा 163, ठीक है। कितना है 2 है, 4 है, 16 है, ठीक, कितना है 2 है, 4 है, ठीक, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है 16 है, उसके बाद कितना है 96 है, उसके बाद कितना है 768 है। यहाँ पे इसने वैल्यू पूछी है हमसे क्या आएगी, एक बार चेक कर लिया जाए। तो देखो ये कितना है 2 दूनी 4, ये कितना है 4 चक्कू
16, ये कितना है 16 छक्का 96। एक चीज देखो ध्यान से, तो 2 4 6 है, तो फिर ये आगे कितना रहा होगा, इंटू 8 रहा होगा। ठीक है, तो 8 छंग 48 और 8 9 72 और 4 76, ठीक है ना। तो फिर आगे कितना गुणा करेगा, 10 करेगा, तो ये कितना आ जाएगा 7680। ठीक है, 7680 आ जाएगा। 7680 ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, चौथे पर दिया गया है। ठीक है, चौथे पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ, 12 की तरफ हम लोग, है ना। कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दी है एक बार फिर से नंबर सीरीज, 2 है, 3 है, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 16 है, उसके बाद कितना है 63 है, और इसने यहाँ पे हमसे पूछ दिया है कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो 2 से 3 देखते हैं, 3 से 5 देखते हैं, 5 से 16 देखते हैं, 16 से 63 देखते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 2 3, 3 दूनी 6 माइनस 1, 5 तियाँ 15 प्लस 1, 16 चकू 64 माइनस 1, तो 2 एक कम 2 प्लस 1, 1 2 3 4, तो गुणा कितना करेगा 5। अब ध्यान से देखो, एक पहले प्लस हुआ, माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, माइनस हुआ, तो फिर कितना होगा प्लस 1 होगा। तो 5 तियाँ 15, इकाई पर 5 और प्लस 1 कितना 6, कहाँ चाहिए, इकाई पर हमें चाहिए है 6 इकाई पर। तो 6 इकाई पर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर चौथे पर दिया गया। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ फिर वही कहानी है, 24 है, 29 है, 27 है, फिर 32 है, और कितना है 30 है। तो देखो ऐसे ही दिख रहा है कुछ, 24 3 27 3 30 अल्टरनेट है ना, प्लस 3, 29 3 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या चल रहा है, प्लस 3 चल रहा है, एक छोड़कर, कैसे एक छोड़कर। ठीक है, एक छोड़कर क्या कर रहा है, प्लस 3 कर रहा है, अल्टरनेट। ठीक, अल्टरनेट कर रहा है। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या दिया है फिर, देखो 967 है, कितना है 967, 967 है, फिर कितना है 875 है, 875 है, फिर कितना है 788 है, 788 है, और क्या है 706 है, 706 है, 706 है, और क्या है 629 है। इसने यहाँ पे हमसे पूछा है कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो देखो इनका अगर डिफरेंस हम लेंगे, तो डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। मुझे तो डिफरेंस ही लग रहा है सीरीज में, आप लोग देखिएगा एक साथ, है ना। 7 5 कितना 2, और 6 7 7, ये कितना हो जाएगा 87, और 9, ये हो जाएगा 92। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं 15 8, है ना, 15 8 कितना 7, और यहाँ बचा 16 8 कितना 8, ये हो जाएगा 87। 92 है, 87 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 82, यहाँ कितना होना चाहिए था 77। ठीक है, 16 से 9 7, और यहाँ कितना 69 62 7। ठीक है, 8 से 6 2, और 78 70 82। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो 92, फिर ये -5 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -5 होगा, 72 आ जाएगा, और ये क्या हो रहा है जुड़ रहा है। तो 9 2 11, 7 2 9 1 10, और 6 1 7, 701, 701। एक सेकेंड, सॉरी ये क्या, अच्छा कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है लास्ट में कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है इस सीरीज में। तो यहाँ पे वैल्यू जुड़ेगी नहीं, माइनस हो जाएगी, इसको कम कर देंगे। 9 से 2 कितना 7, और 62, तो 12 7 कितना 5, और यहाँ कितना आएगा 557, 557 इसका राइट आंसर होगा। कितना आ जाएगा 557। ऊपर वाली सीरीज क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, नीचे वाली सीक्वेंस में भी सीरीज माइनस हो रही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो। क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 था। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। पाँच है, 9 है, 20 है, 37 है, और क्या है 78 है, 78 है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा। अब यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ क्या चल रहा है इनमें, ठीक। देखो भाई, तो इनमें क्या दिया गया है, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 दूनी 40 माइनस 3, तो 37 दूनी 74 प्लस 4, तो 78 दूनी। अब ध्यान से देखना, गुणा संख्या समान कर रही, 1 2 3 4 आया, तो आगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब सिंबल में क्या होगा, तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो फिर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक समझिएगा। 8 दूनी 16 और माइनस 5 कितना, 1। ये कहाँ चाहिए, इकाई पर चाहिए, कहाँ चाहिए, इकाई पर, ठीक है। इसको समझो, गुणा करेगा तो 8 दूनी 16, इकाई पर 6 और 5 हटा देंगे तो इकाई पर कितना, 1 चाहिए, इकाई पर 1 कहाँ दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन 15 का, ठीक, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास के आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ऐसे ही आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।